तो यहाँ पर आप मनुष्य बने रहेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि यहाँ पर भगवान कहते हैं कि अगर कोई सतोगुण में स्थित है तो वो तो मनुष्य से भी ऊपर जाएगा, ब्रह्मलोक की भी उसे प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने कहा स्पष्ट रूप से कि ऊर्ध्व गच्छन्ति, भगवान ने कहा ऊपर की ओर जाता है। जो सतोगुण में स्थित है वो मनुष्य नहीं बना रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई ज्ञान के प्रकाश में है, अगर कोई पुण्य कार्यों को कर रहा है, तो श्री कृष्ण कहते ऐसा नहीं है कि वो भी मनुष्य ही बना रहेगा, क्योंकि अगर वो मनुष्य ही बना रहा तो फिर सतोगुण की क्या प्रधानता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई सतोगुण में स्थित वाले की सबसे ऊंची स्थिति है तीनों गुणों से। तो यहाँ पर भगवान कहते कि भाई जो सतोगुण में स्थित है वो तो ऊपर की ओर जाएगा, उसका तो सीधा मार्ग ब्रह्मलोक की ओर जाएगा, ऊपर के लोकों में उसको प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जो कि ब्रह्मा जी जहाँ पर निवास करते हैं, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी निवास करते हैं, जिसका आप और हम चिंतन भी नहीं कर सकते, अनुमान भी नहीं लगा सकते कि वहाँ पर कैसी व्यवस्था होगी, कैसा वहाँ का होगा ढंग। तो यहाँ जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, श्री कृष्ण कहते हैं वो सतोगुण में स्थित होकर के प्राप्त किया जा सकता है। ये जो मनुष्य है वो प्राप्त कर सकता है, जिसका वो अनुमान भी नहीं लगा सकता, उसकी भी प्राप्ति उसको सतोगुण में स्थित रह करके हो सकती है, ऊपर की ओर जाएगा वो। और यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई मध्य में कौन रहता है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वथा मध्य तिष्ठन्ति राजसा। यहाँ पर श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा मध्य तिष्ठन्ति राजसा। भगवान ने कहा जो रजोगुण में स्थित है, जो सतोगुण में स्थित है तो वो तो ऊपर की ओर जाएगा। भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे ऊर्ध्वम गच्छन्ति, जो आपका सत्व गुण है, जो सतोगुण है वो आपको ऊपर की ओर ले जाएगा। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि ये जो मध्य में रहने वाला है वो रजोगुण है। रजोगुण में अगर कोई स्थित है तो श्री कृष्ण कहते हैं वो फिर मध्य में रहेगा। और मध्य क्या है, ये मृत्यु लोक ही मध्य है। एक ऊपर का लोक ब्रह्मलोक, एक बीच का लोक है मृत्यु लोक, और इसके नीचे तो आपको नरक की योनियां ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई वो मध्य में रहेगा, क्योंकि वो मध्य का ही है। आप और हम इस पर विचार करें कि सबसे ऊपर गुण को भगवान ने सतोगुण को रखा है, तो स्पष्ट रूप से भगवान यही संकेत दे रहे हैं कि सतोगुण में जो स्थित है उसकी स्थिति ऊपर की ओर, वो आगे की ओर बढ़ेगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं जो मध्य में है वो मध्य में ही रहेगा। और आप और हम विचार करें जो रजोगुण होता है वो रजोगुण दोनों का मिलान ही तो होता है। रजोगुण थोड़ा सा ज्ञान भी है और रजोगुण थोड़ा सा अज्ञान भी है, यही मिलकर के तो रजोगुण बना है। थोड़ा सा ज्ञान थोड़ा सा अज्ञान मिलकर के ही रजोगुण बना है, बीच की स्थिति है। तभी भगवान ने कहा कि भाई जो मध्य में है वो मध्य की स्थिति प्राप्त करेगा। और यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं जो रजोगुण में स्थित है, रजोगुण स्थिति वाला क्या पाएगा कि फिर उसको इसी लोक में ही आना पड़ेगा, इसी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। वो बहुत बड़ा धनी बन सकता है, बहुत बड़ा राजा बन सकता है, बहुत सारी संपत्ति हो सकती है, अनेकों अनेक उसके सेवक हो सकते हैं। तो भगवान कहते हैं रजोगुण में उसको ये प्राप्त होगा, क्योंकि उसको बीज की योनि इसीलिए प्राप्त होगी क्योंकि रजोगुण में आपको इतना पता है कि आपको सेवा करनी है। आप इतना तो जानते हैं, थोड़ा सा तो आपको पता है कि भाई ये धन कमाना है। धन संग्रह से आप और हम देखते हैं कि भाई कई लोग हॉस्पिटल खुलवा देते हैं, कई लोग ट्रस्ट को दान देते हैं, तो ये कार्य तो आप और हम करते हैं। तो हमारी थोड़ा सा ज्ञान तो है कि भाई हमें सेवा करनी है, और इसके साथ साथ बहुत बड़ा अज्ञान भी है। अज्ञान ये है कि हमें धन संग्रह करना है, किसके लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने घर परिवार के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्ञान है और थोड़ा सा अज्ञान है, इसी से मिला हुआ रजोगुण है। तो आप और हम बीच की स्थिति पर है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं भाई जो बीच की स्थिति में है उसको तो फिर बीच में ही आना पड़ेगा। वो बीच का क्या है, वो है मृत्यु लोक। भगवान ने कहा भाई एक स्वर्गलोक है जो सतोगुण स्वर्गलोक की ओर जाएगा, आपको ऊपर की ओर उठाएगा और ब्रह्मलोक की भी प्राप्ति करवा सकता है। और इसके साथ साथ भगवान ने कहा भाई जो रजोगुण है वो बीच की स्थिति है, तो वो आपको बार बार इसी मृत्युलोक में आने के लिए बाधित करेगा। आप आज़ाद नहीं हो सकते, क्योंकि आप रजोगुण में स्थित हो। आपने इतना कार्यशील कार्य किया है, धन संग्रह किया है। आप और हम देखें कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी आखिरी इच्छा इस धन में ही रह जाती है, उनकी जो मन धरा रहता है वो धन में ही धरा रहता है, तो उनको फिर से संसार में आना पड़ता है उसी धन के लिए। क्योंकि यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं अंतमति सो गति, आपकी अंतिम इच्छा जैसी है वही आपकी आगे की गति, आपकी आगे के जन्म का निर्णय वो इच्छा ही ले लेती है। तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो रजोगुण में स्थित है, रजोगुण तो उसको कार्य के लिए आगे बढ़ाएगा ही। तो वो कार्य के लिए कौन सी, क्योंकि आप जिस गुण में स्थित है वही तो आपके अगले जन्म की व्यवस्था कर रहा है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं जो रजोगुण में स्थित है उसकी स्थिति तो यही होगी कि उसे कोई धनी राजा बन करके इस संसार में फिर से आना पड़ेगा। आगे भगवान तमोगुण के बारे में कहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण तमोगुण के बारे में कहते हैं
जघन्य गुण वृत्ति स्था अधः गच्छन्ति तामसा। यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा जघन्य। जघन्य यहाँ पर होता है ग्रहित कर्म, जो हर तरीके से निषेध है, जो नहीं कर सकते आप और हम। तो यहाँ पर भगवान ने कहा जघन्य, जो ऐसे ग्रहित कर्म करता है, जो तमोगुण में स्थित है, श्री कृष्ण ने कहा उसके लिए तो फिर नरक का ही द्वार है। यहाँ पर श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते उसके लिए तो नरक की योनियां हैं, नरक में ही उसको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं जो तमोगुणी व्यक्ति है वो नरक किस तरीके का, तो भगवान यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब उसने आप और हम देखते हैं कि तमोगुणी व्यक्ति क्या कर रहा है, वो अज्ञानी है, क्योंकि उसको उसमें बिल्कुल अज्ञान है। सतोगुण में आप देख रहे हैं कि पूरा पूरा ज्ञान है। सतोगुण क्या है, ज्ञान स्वरूप है सतोगुण। सतोगुण में आप अच्छे पाप कर्म कर नहीं रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, उससे पुण्य का बीज डल रहा है और सुख की प्राप्ति आपको हो रही है। रजोगुण में थोड़ा सा पुण्य और थोड़ा सा पाप, उसी से मिल करके आपको मनुष्य का तन मिल रहा है। थोड़ा सा पुण्य थोड़ा सा पाप आपका मिला और आप मनुष्य बन गए। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर ये कहे कि मुझे मनुष्य तन मिला है तो मैं बिल्कुल पुण्य आत्मा हूँ, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ भगवान ने भी स्पष्ट रूप से कहा कि भाई रजोगुण क्या है, थोड़ा पाप थोड़ा पुण्य मिल करके रजोगुण की उत्पत्ति हुई है। और रजोगुण का सीधा सीधा क्या है, आप और हम रजोगुण से ही बने हैं, क्योंकि रजोगुण ही तो मनुष्य की ओर जा रहा है। आप देखिए जब श्री कृष्ण ने कहा कि भाई रजोगुण वाला क्या होगा कि मनुष्य बनेगा, रजोगुण वाला की स्थिति क्या है, जो रजोगुण में स्थित है उसे मनुष्य योनि मिलेगी, वो राजा बनेगा, धनी बनेगा, निर्धन बनेगा, जैसा भी उसका कार्य रहा होगा।